बोले मैंने अपनी पति की आंख में जीवन भर करुणा देखी, दया देखी, प्रेम देखा, स्नेह देखा, अपनापन देखा, लेकिन जिन दिन इंद्र मेरी कुटिया से निकल कर गया उसके बाद मेरे पति ने मुझे इतनी नफरत से देखा कि मुझे आंखों से ही नफरत हो गई। ये आंखें ज्यादा भरोसे के लायक, क्योंकि इन आंखों में राम भी है, इन्हीं आंखों में काम भी बैठा है, इन्हीं आंखों में पानी भी है तो इन्हीं आंखों में आग भी है, इन्हीं आंखों से आंखें मिलाकर कोई अपना बना लेता है तो इन्हीं आंखों को फेर कर कोई दूरियां भी बना लेता है। ये आंखें ज्यादा भरोसे के लायक नहीं है। और एक बात सुन लेना, जितने शिक्षक यहां बैठे हो मुझे क्षमा कर देना, एक मुहावरा इतना गलत पढ़ाया गया कि कानों सुना झूठ हो सकता है लेकिन आंखों देखा तो सच ही होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आंखें सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। जब आप कभी रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में बैठे हो और दूसरी ट्रेन चले और आपको लगता है कि नहीं अपनी ही चल पड़ी, तो बोलो किसकी आंखें झूठ बोली थी? आपको लगता होगा ना, कभी कभी प्लेटफॉर्म पे आपकी गाड़ी खड़ी दूसरी चले तो आपको लगता है ये यहां से 1 किलोमीटर दूर जो धरती और आकाश मिलते हुए दिख रहे हैं उसको साहित्य ने शब्द दिया क्षितिज। बोलो 3 किलोमीटर यहां से मिल रहे हैं कि महितपुर है आगे, और आपकी आंखें क्या कह रही है? धरती और आकाश। ये झूठ किसने बोला? एक हिरण मरुस्थल में 1 किलोमीटर दूर से रेती चमकती है पर दिखता है पानी। प्यासा हिरण जाता है दौड़कर 1 किलोमीटर, फिर पानी नहीं मिलता, फिर 1 किलोमीटर दूर पानी दिखता है, फिर भगता है, फिर 1 किलोमीटर दूर पानी दिखता है और भगते भगते हिरण की जान चली जाती है। बोलो उस हिरण की जान सलमान खान ने ली कि आंखों ने ली? काले हिरण की तो सलमान ने ली, लेकिन वो पीले वाले की किसने ली? ये आंखें इतने झूठ बोलती है, इसलिए आंखों पर भरोसा मत करना। ये आंखें भी बहुत झूठ बोलती है। इसलिए अहिल्या जी ने कहा कि आंखों पर भरोसा नहीं, मुझे आंखों से उद्धार नहीं चाहिए। भगवान ने कहा चलो मां मेरी आंखों पर भरोसा नहीं तो मैं अपनी वाणी से आपका उद्धार कर देता हूं। अभी वेद की 4 ऋचाएं पढ़ता हूं और आप चैतन्य हो जाएगी। राघव चले जाओ, बहानेबाजी मत करो, मुझे वाणी से भी मुख से भी उद्धार नहीं चाहिए। बोले क्या? बोले मुख पर भी मेरा भरोसा नहीं बचा। क्यों? बोले मैंने अपने पति महर्षि गौतम को दिन भर वेद की ऋचाएं बोलते सुना, गायत्री मंत्र पढ़ते सुना, लाखों को आशीर्वाद देते मैंने सुना, सांझ में मैंने अपने पति को गीत गाते सुना, भोर में प्रार्थनाएं करते सुना, मध्याह्न में वेद की ऋचाएं बोलते सुना, हजारों को आशीर्वाद देते मैंने उनके मुख को देखा, पर मुझे क्या मालूम था कि उसी मुख से मुझे श्राप दे देंगे कि जा पत्थर हो जा। मुझे अपने मुख से श्राप दिया कि पत्थर हो जा। इसलिए राघवेंद्र ये मुंह ज्यादा भरोसे के लायक नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं ज्यादा किसी के मुंह मत लगना, ये मुंह ज्यादा भरोसे के लायक। ये कब गाली देने लग जाए और कब गीत गाने लग जाए भरोसा। बेटे की शादी हुई तो मां को इतनी खुशी थी, इतने गीत गाए कि गला पड़ गया, और 3 साल बाद जब गाली देने लगी तो क्या टेंट हाउस से लाई किराए का मुंह? अरे जिस मुंह से गीत गाए उसी से गाली देते हैं। कोई लाया टेंट हाउस से कि चलो आज थोड़ा पड़ोसी को गाली देना, 1 घंटे के लिए किराए से लिया। ये मुंह ज्यादा भरोसे के लायक नहीं है, अहिल्या कह रही है।
भगवान ने कहा कि चलो मां, आपको मेरे नेत्रों पर भरोसा नहीं, आपको मेरे मुख पर भरोसा नहीं, तो मैं अपने हाथ आपके चरणों को लगाता हूं और उद्धार कर देता हूं। बस। नहीं राम, नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों बहाने बनाते हो? उद्धार नहीं करना तो जाओ ना। मैं पत्थर थी, पत्थर हूं, पत्थर रहूंगी। राम पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक औरत थी तब तक बहुत फर्क पड़ता था। राम अब पत्थर ही हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। राम क्यों बहानेबाजी? चले जाओ ना। राम जी ने कहा मां हाथों से, बोले राम हाथ तो भरोसे के लायक है ही नहीं। मैंने अपने पति को इन्हीं हाथों में ज्योति लेकर आहुति देते देखा, मैंने इन्हीं हाथों से सुरवा पकड़कर घी डालते देखा, इन्हीं हाथों से उनको मूर्ति को स्नान कराते देखा, इन्हीं हाथों से हजारों को आशीर्वाद देते देखा। और वही हाथ तो था जो हाथ में हाथ पकड़कर अग्नि की 4 परिक्रमा करके मेरे पिता के घर से मुझे लाए थे। मुझे क्या मालूम था कि जो हाथ में हाथ पकड़कर मुझे लाया था वही एक दिन हाथ में पानी लेके श्राप दे देगा कि जा पत्थर हो जा। जिस हाथ को पकड़कर मुझे गौतम ने जीवन संगिनी बनाया था, उसी हाथ में पानी लेकर, जिस हाथ से पानी ग्रहण किया था उसी में पानी लेके श्राप दिया। ये हाथ ज्यादा भरोसे के लायक? बोलो विवाह में यही कराते हैं ना, पानी ग्रहण ही कराते हैं ना, और ऐसा घुमाते हैं और फिर 2 साल बाद कौन किस में जड़ दे भरोसा। पहले मैं ये कहा करता था कि पति पत्नी में देता है, फिर 2-3 घटनाएं मैंने उल्टी देखी, तब से कहना बंद कर दिया कि कुछ भी हो सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। लेकिन ये हाथ ज्यादा भरोसे के लायक? ये दिन के उजालों में क्या खेल करता है, ये रात के अंधेरों में क्या खेल करता है। यह हाथ ज्यादा भरोसे के लायक नहीं। जादूगर सब हाथ की ही सफाई करके तो दुनिया को पागल बनाते हैं। सब हाथ की ही सफाई है, जादूगर के पास क्या है। इसलिए राघव, हाथ भी मेरे भरोसे के लायक नहीं है। मेरी एक ही शर्त है कि उद्धार करना हो तो अपनी चरण रस से करो। इतना कहा तो हमारे छोटे ठाकुर लखनलाल जी को क्रोध आ गया। छोटे ठाकुर को क्रोध आने में देर लगती नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा मां बहुत हो गया, हमारे प्रभु के नेत्रों पर भरोसा नहीं, उनके मुख पर भरोसा नहीं, उनके कर कमलों पर भरोसा नहीं, तो फिर उनके चरणों पर भरोसा क्यों है? बोले लक्ष्मण पहली बार जिंदगी में तूने समझदारी की बात की है। सुन बेटा, तेरे बड़े भाई के चरणों पर क्यों भरोसा है मुझे? बोले क्यों? हमने चरणों के बहुत गीत गाए हैं, हमने चरणों की बहुत पूजा की है, हमने चरण पादुकाएं बहुत माथे पर रखी है, इसलिए आज चरण की महिमा सुनना। आपने बहुत चरण स्पर्श किए होंगे, उन चरणों की महिमा आज सुनना। अहिल्या जी कह रही कि लखन, मैं तुम्हारे बड़े भैया के चरणों के बारे में ज्यादा नहीं जानती, पर इतना जानती हूं कि इनके चरणों से गंगा निकली है और गंगा कभी न्याय नहीं करती। सावधानी से सुन लेना, जितने बुजुर्ग बैठे हैं यहां, आपने न्याय में गंगा उठवाई होगी बहुत, लेकिन म्यारी व्यासपीठ बहुत विपरीत जा रही। सावधानी से सुनना, गंगा कभी न्याय नहीं करती। बोले क्यों? बोले गंगा हमेशा कल्याण करती है। गंगा के किनारे पापी जाए तो भी तरता है और गंगा के किनारे पुण्यात्मा जाए तो भी। गंगा ने आज तक किसी पापी को अपने किनारे से वापस, न्याय करती तो भगा देती, लेकिन गंगा कल्याण करती है। बोलो अभी कोई टनफोर यहां घुसी आए तो आने दो आप अंदर, क्योंकि आप न्याय करने वाले लोग हो, कल्याण करने वाले। कल्याण करने वाला तो कहेगा कि ये यहां आकर न सुधरेगा तो कहां सुधरेगा, बिठाओ इसे भी कथा सुनाओ।
उसे भी बिठाएंगे, कथा सुनाएंगे। अस्पताल में रोगी को ना आने दोगे तो फिर कौन आएगा अस्पताल में? गंगा न्याय नहीं करती, गंगा कल्याण करती है। गंगा के किनारे पुण्यात्मा आए तो भी वैकुंठ गए, और गंगा के किनारे पापी भी आए तो वैकुंठ को गए। इसलिए लखन, मुझे नहीं मालूम कि इंद्र दोषी है कि मैं दोषी हूं कि मेरे पति दोषी है। उन्होंने श्राप सही दिया कि गलत दिया, इंद्र गलत था कि मैं गलत थी, मुझे नहीं मालूम। पर जिन चरणों से गंगा निकली है उनकी रज मुझे मिल जाएगी तो मेरा कल्याण जरूर हो जाएगा, बस इतना जानते।